हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। सब लोग दोहराइए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। आप सभी का पुनः स्वागत है आज की कक्षा में। आज हम दामोदर लीला जो अभी चल रही है इसको और गहराई से समझने का प्रयास करेंगे। कोशिश करूँगा मैच को छोड़ के जो आप लोग आए हैं आपका यहाँ आना व्यर्थ ना हो और ज़्यादा मनोरंजन पूर्ण हो। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हम सब जानते हैं परम भगवान कृष्ण, जैसे अभी श्लोक बोले हमने, कृष्णाय वासुदेवाय। क्या अर्थ होता है इसका? कृष्ण जो कि वसुदेव के पुत्र हैं। अगर कोई आपके सामने आकर के बोलता है कि मैं भी कृष्ण हूँ, मेरे पापा का नाम भी वसुदेव है, तो शास्त्र में आचार्यगण बोलते हैं कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च। उनकी माता देवकी है और साथ में वो नंद महाराज के भी पुत्र हैं। गोकुल में नंद बाबा रहा करते थे। जब कृष्ण भगवान अपने चतुर्भुज रूप में वसुदेव के सामने प्रकट होते हैं, भगवान का आविर्भाव और तिरोभाव है ना, भगवान का बर्थडे नहीं होता है। जिस प्रकार से अभी सूर्य नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि सूर्य सन हैज़ डाइड, ऐसा नहीं है। सन हैज़ डिसअपियर्ड। सूर्य की लीलाएं अभी कहीं और चल रही है, कहीं और वह अपने प्रकाश से कई लोगों को उज्ज्वलित कर रहा है, प्रज्वलित कर रहा है ना, कहीं और वह प्रकाशमान हो रहा है। तो उसी प्रकार से कृष्ण की लीलाएं यहाँ पे अभी नहीं हो रही है, इसका मतलब कहीं और हो रही है। तो जब कृष्ण अपनी इस भौतिक धरातल पे लीलाएं कर रहे थे, जब प्रकट हुए थे, भगवद गीता में एक बहुत सुंदर श्लोक आता है, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः। मेरे जन्म और कर्म बहुत ही ज़्यादा दिव्य है, नॉर्मल व्यक्ति उनको समझ ही नहीं पाते। कई लोग बोलते हैं कि द्वारका वाले कृष्ण जो कि हजारों लोगों से हमेशा लड़ते थे, झगड़ते थे और कई योद्धाओं पे राजा थे, वो राजा जो कृष्ण थे जिन्होंने सुंदर सा भगवद गीता सुनाए हैं, वो कृष्ण अलग हैं और वृंदावन के कृष्ण अलग हैं। तो वास्तविक अर्थ हम समझ ही नहीं पाएंगे। बोलिए। अगर देखा जाए तो श्री कृष्ण की लीला तो आज भी अभी भी इस समय भी चल रही है, बट हमारे जो आँखों के किस वजह से बैठे हैं? वही। हमारे हाथ में तो किसी का कुछ नहीं है ना, बहुत सुंदर। इनकी वजह से तो बैठे हैं। और जो जी रहे हैं, चल रहे हैं, खा रहे हैं, किसकी वजह से हमें पता नहीं है ना, हम कोई क्या कर रहे हैं।
लेकिन तो जब हम कृष्ण की लीला को और आसानी से समझ जाते हैं, कैसे समझ पाएंगे? एकमात्र तरीका उनका होता है जब हम भक्तों के मुखारविंद से भागवत कथा को सुनते हैं। जब भगवान स्वयं प्रकट हुए थे, श्लोक में बता रहे जन्म और कर्म भगवान का बहुत ही दिव्य होता है, नॉर्मल लोगों की तरह नहीं होता है। तो कृष्ण कैसे प्रकट हुए थे? चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए। चतुर्भुज रूप में सीधा प्रकट होते हैं और कई सारे आभूषण पहने हुए होते हैं, पीताम्बर वेशधारी पहने होते। तो क्या कोई ऐसा बच्चा आता है? प्रकट होते ही उन्होंने अपने माता पिता को उनके पिछले 3 जन्मों की कहानी सुना दी। याद करिए, आपने देवकी और वसुदेव को बोल रहे हैं, उनका पिछले जन्म में उनका नाम था वसु और धारा। तो उनको सुनाते हैं, याद करिए आप पिछले जन्म में मुझे प्राप्त करने के लिए आपने तपस्या किए थे और 3 बार बोले थे कि आप मुझे पाना चाहते हैं। तो उसी उपलक्ष्य में, उसी का वरदान देते हुए पिछले युगों में मैं प्रकट हुआ था और ये अभी जो प्रकट हुआ हूँ वह मेरा आखिरी और तीसरा और आखिरी चरण में मैं आपके पुत्र के रूप में प्रकट हुआ। भगवान चाहते तो सीधा द्विभुज रूप में आते, पर भगवान उस वचन का आश्वासन दिलाने के लिए कि मैं आपका वचन पूरा किया हूँ, इसलिए वह चतुर्भुज रूप में आते हैं। और फिर जब देवकी माता का वह डर देखते हैं कि देवकी माता डरने लगी थी, नहीं कंस का भय है, कंस आपको मार देगा। हालांकि वह जान रहे थे कि यही परम भगवान है, परम विष्णु हैं। विष्णु अर्थात जो सभी कण में जो व्याप्त हैं, सभी कण कण में जो व्याप्त हैं वह विष्णु है। अब जो सभी कण में व्याप्त है उनको कोई भी कुछ बिगाड़ सकता है? सर्व कण में, सभी कण में व्याप्त है, कण कण में। केमिस्ट्री में हम पढ़ा करते थे, कितने स्मॉल, इतना, जैसे ये कोई मटेरियल है, मटेरियल का और छोटा करते हैं कंपाउंड होता है, और छोटा करते हैं एटम होता है। एटम के अंदर भी न्यूक्लियस, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन वगैरह होता है। भगवान इलेक्ट्रॉन से भी छोटे कण जो होगा कोई, उसमें, क्योंकि बिना भगवान के, कृष्ण के प्रेजेंस के कोई चीज़ चलायमान हो ही नहीं सकती। उसको चलने की, हिलने की गति जो है कृष्ण ही दे रहे हैं। और वो कृष्ण अभी जब प्रकट हुए हैं तो माता डर रही है कि कंस जैसा नॉर्मल व्यक्ति जो है उनको मार देगा, पर पुत्र स्नेहवश वो ऐसा बोल रही थी। तो भगवान उनको बोलते हैं कि ठीक है, आप इतना है, आप मुझे क्या करिए। देवकी माता स्वयं बोल रही थी, या तो आप छोटे हो जाइए, या गायब हो जाइए, या कहीं चले जाइए, कंस मार देगा। तो माता को वो बोलते हैं, ठीक है, आप मुझे, वसुदेव जी को बोलते हैं, आप मुझे यहाँ से दूर गोकुल गांव में आपके ही भाई नंद बाबा हैं, उनके ही आंगन में यशोदा माता को एक पुत्री हुई है, वो इधर लेते आए, अब मुझे वहाँ पे छोड़ दो। और इस पंक्ति के बाद में सुखदेव गोस्वामी जो परम भागवत हैं, परम आचार्य हैं, वह जो वसुदेव जी हैं उनका गुणगान करते हुए, वसुदेव जी अगर उनकी थोड़ा बैकग्राउंड देखेंगे तो ऐसा नहीं है कि वो कोई बहुत ही शक्तिशाली राजा थे, बहुत ही जगह पे उन्होंने अपना पराक्रम दिखाए थे, नहीं, कहीं उन्होंने पराक्रम नहीं दिखाए थे, पर वो सत्यवादी राजा थे। उनके सत्य वचनों का इतना ज़्यादा प्रभाव और फैला हुआ था, हर जगह हर लोग जानते थे कि वह बहुत ही ज़्यादा सत्यवादी है। जब कंस को भी जब देवकी और वसुदेव को लेके जा रहे थे, समझ लीजिए आप चाकू के धार पर है। अभी कुछ दिनों पहले मंदिर के पीछे घटना हुई थी, मंदिर के पीछे 4 नंबर गेट जो है मंदिर का, वहाँ पे कैमरा में रिकॉर्ड हुआ था। एक व्यक्ति आ करके दूसरे व्यक्ति को चाकू दिखाया और उसका सब कुछ छीन लिया
और वो भागम भाग में मारपीट में उसको थोड़ा चाकू लग भी गया और वहीं पे बेहोश रह गया। हमारे गार्ड्स को ही दिखाई दिया था, तो फिर पुलिस को बुला के आगे का काम। तो गले पे जब चाकू होता है ना, सब सूझबूझ खो देते हैं। पर ऐसे परिस्थिति में भी वसुदेव जी कंस को मना लेते हैं, जो कि इतना पावरफुल कंस, अब वो चलाने ही वाला था, देवकी को मारने ही वाले थे। उनको वो किस बात के लिए मना लेते हैं कि आप छोड़ दीजिए, आप पे स्त्री हत्या का, वो भी अपनी बहन का, वो भी विवाह के आखिरी शुभ दिन पर, यह कार्य शोभा नहीं दे। आपको खतरा 8वें संतान से है। मैं वचन देता हूँ, मैं आपको सारे संतान ला के दूँ, सारे आप ले लीजिए। इन्होंने तो कुछ नहीं बिगाड़ा। तो उनके उस वचन को देखते हुए कंस ने छोड़ दिया। तो इसी का वो इतना सूरवीर थे, इतना अपने वाक पटुता से उन्होंने कंस को जिता लिए, मना लिए, और फिर चले जाते हैं देवकी माता के साथ। और इसी को ध्यान में रखते हुए सुखदेव गोस्वामी अभी जब भगवान वसुदेव को बोले हैं कि आप मुझे वहाँ लेके जाइए, तब सुखदेव गोस्वामी का परिचय देते हुए वसुदेव जी का परिचय देते हुए सुखदेव गोस्वामी क्या उनको बोल रहे हैं, शौरी बोल रहे हैं। शौरी अर्थात जो शौर्यवान है, शौर्यवान, वीरवान है, बहुत ज़्यादा वीर है, जबकि उन्होंने कोई ऐसा वीरता दिखाई नहीं थी। और जैसे ही उन्होंने हाँ बोले, उन्होंने ये सब नहीं सोचे। अब उनका प्रैक्टिकल सिचुएशन आप देखिए, क्या था, बेड़ियों में बंधे हुए थे, पशुवत लिखा गया है शास्त्र में, पशुवत बंधे हुए थे। पशुवत मतलब पशु की तरह। हाँ, मतलब कि उनके पैर में बेड़ियां बंधी हुई थी, इतना खुला था कि आसपास में थोड़ा डायमीटर तक में वो घूम सकते थे, पर पूरा नहीं घूम सकते थे। वो बेड़ी बहुत लंबी थी, चेन से बंधी हुई थी, और वो कहीं एक खूंटे में थी, तो थोड़े दूर तक में सब जगह घूम सकते थे वो। तो इस तरह से बंधे हुए थे पशुवत, और उनके हाथ में भी बेड़ियां थी। ये सबको क्रॉस करना है। बाहर इतने सारे सैनिक हैं, नदी है बीच में, यमुना नदी, सब क्रॉस करके भगवान बोल रहे कहाँ, गोकुल में, है ना, उधर दे करके आ जाओ। भगवान ने ये सब नहीं बोले कि अच्छा ये सब का टेंशन मतलब ये सब मैं देख लूँगा, कुछ नहीं बोले। क्या बोले, सिर्फ टास्क दे दिए कि करना है। जैसे आप सबको प्रभु जी ने टास्क भेजे, आज क्लास में आना है। बहुत सारे बाधाएं थी, लिस्ट ऑफ बाधाएं, मैच है, छठ पूजा है, और भी बहुत सारे प्रभु जी बता रहे थे, अनलिमिटेड बाधाएं हैं। पर कुछ लोग उसको बिना सोचे इतनी बड़ी संख्या में आ गए, है ना। तो भगवान ये देखते हैं कि आप कितना हाँ बोल रहे हैं। जैसे ही हाँ बोलेंगे, सारी बाधाएं अपने आप खत्म हो जाएंगी, अपने आप खत्म, उसके बारे में सोचने की ज़रूरत ही नहीं। पर अगर ना बोल दिए तो बाधाएं और बढ़ जाएगी, इतनी बढ़ जाएगी, इतनी बढ़ जाएगी, सोचेंगे अरे पिछले वाला ही ज़्यादा अच्छा था, थोड़ा सा था। तो जैसे ही भगवान का आदेश सुन करके वसुदेव ने हाँ बोले, उनकी बेड़ियाँ अपने आप खुल गई, बेड़ियाँ खुल गई। और पता नहीं उन्होंने भगवान की कृपा से कब अरेंजमेंट करके वो टोकरी रखी हुई थी वहाँ पे, मखमली चादर डाला हुआ, तो उसमें भगवान जी को रखते हैं। और जैसे ही भगवान जी को टोकरी में रखे, बेड़ियाँ खुलने तक भी कुछ नहीं हुआ था। जैसे ही भगवान जी को टोकरी में रखे, सारे गार्ड्स अपने आप सो गए, और सारे जितने भी, सारे गेट नहीं खुलते, भागवत में वर्णन आता है, एक एक करके गेट खुल रहे थे। जहाँ पहुँचते थे वो गेट, जहाँ पहुँच रहे थे, उससे वसुदेव को और विश्वास होते जा रहा था कि मैं पहुँच जाऊँगा। भगवान और माया के बीच में मैं जो मैंने चूज़ किया है, डिसीजन लिया है, वह सही है। हमारे लाइफ में भी कई बार ऐसे चांसेस आते हैं, हमें और ज़्यादा विश्वास हमारा बढ़ते जाता है ना। भगवान का हम डिसीजन जब लेते हैं, हाँ मैंने भक्ति करके सही किया है, अपना समय जो मूवी देखने में, मैच देखने में, कई सारे व्यर्थ कामों में जो लगाता था मैं,
उसको छोड़ करके भगवत कथा में, भक्ति करने में, माला करने में जो मैं समय लगा रहा हूँ, वो समय बहुत ही मेरा सही है, वो डिसीजन सही है। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते 7 दरवाजे थे, सब खुलते चले गए। और फिर अगर किसी को कोई ठीक है, कोई बोला दरवाज़ा खुल गया, बाहर तो इतनी बड़ी क्राउड है, इतना बड़ा मथुरा सिटी को क्रॉस करके जाना है ना। फिर क्या देखिए, सबका अरेंजमेंट हो चुका था, है ना। इंद्रदेव ने कृपा किए थे, इतनी जोर से बारिश हो रही थी, इतनी घनघोर बारिश हो रही थी कि 1 सेंटीमीटर आगे कोई देख नहीं पा रहा था। तो सब ने घर बंद कर दिए थे, खिड़की दरवाजे सब बंद कर दिए थे और सब सो गए थे। और ऐसा वर्णन आ रहा है कि घरों के छत पर से पानी गिर करके नाले में बहुत जोर से बह रहा था। क्यों? कि वसुदेव के चलने की आवाज़ भी किसी को सुनाई ना दे। इतना सुंदर रूप से बहे जा रहा था, बहुत ज़्यादा कलकारियाँ हो रही थी। और वसुदेव जो है कृष्ण को लेके आगे बढ़ते चले गए। जैसे ही यमुना तट पे जाते हैं, ऐसा नहीं उनको यमुना तट पे जाना पड़ा, यमुना खुद ही आ गई थी। मथुरा सिटी में यमुना बाढ़ के रूप में बह रही। और वसुदेव ने क्या प्लानिंग किए थे वो सोचिए, उनका वर्णन आता है। उनको क्या लगा था कि वो ये नहीं सोचे थे कि अच्छा यमुना रास्ता भी दे देगी, वो ये सोचे थे कि मुझे भगवान ने बोले उनको वहाँ छोड़ के आना, मेरे लाला को वहाँ छोड़ के आना है। तो मैं अपने लाला को एक हाथ से टोकरे में पकड़ लूँगा, दूसरे हाथ से मैं स्विमिंग करते हुए चला जाऊँगा। तो ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए भगवान की सेवा में। कुछ भी करके सारी मुसीबत आएगी पर मैं भगवान का सेवा नहीं छोड़ूंगा। और इस तरह से फिर वह वहाँ पे जाते हैं, माता यशोदा के पास में रखते हैं और देवकी के यशोदा माता के पास में जो बालिका थी उनको लेकर के इधर आ जाते हैं। और फिर जब कंस को पता चलता है, वह बालिका माता दुर्गा के रूप में प्रकट होती है और बोलती है क्या कि आपको मारने वाला कहीं और प्रकट हो चुका है। तो ऐसे कई, उसके बाद में अगले दिन नंदोत्सव होता है और फिर भगवान की कई सारे सुंदर सुंदर लीलाएं होते रहती। माता यशोदा को सौभाग्य प्राप्त हुआ सारी बाल्य लीलाओं को देखने का। एक्चुअली में आचार्यगण कहते हैं कि माता यशोदा का नाम यशोदा इसलिए पड़ा कि उन्होंने कृष्ण का यश हर जगह फैला दिए। यशदा, भगवान को यश देने वाली है यशोदा माता। बोले भगवान का यश अब माता कैसे बढ़ा रही है? भगवान का यश माता कैसे बढ़ा रही है? हाँ, कोई बोलना चाहेंगे? बच्चे की लीलाएं दिखा के सारे गोकुल। वो तो है, बट किस बच्चे की लीला दिखा रही है वो देखना है, नॉर्मल व्यक्ति की नहीं, जिससे यमराज भी भयभीत है। कालोस्मी, भगवद गीता में कृष्ण बोले अहम कालोस्मी। काल, जिसके काल के चलने से, है ना, सभी व्यक्ति जो डर जाते हैं, सभी व्यक्ति अपने काल को प्राप्त होते हैं। भगवान वो परम भगवान है। ब्रह्मा शिव आदि जिनका गुणगान करते हैं, जिनसे डरते हैं, उनको क्या कर रही है, वही यहाँ पे लीला आती है, उनको माता बांध देती है। ऐसे भगवान का इस प्रकार का यश जो माता यशोदा फैलाई है कि भगवान भक्तों के प्रेम में बंध जाते हैं, यह यश फैलाई है। क्योंकि आप बचपन से सुने होंगे, अगर आप इफ़ यू विल नॉट गो टू गॉड देन गॉड विल, भगवान जैसे बच्चे को बोलते हैं ना, जाओ माथा टेक के आओ नहीं तो फेल हो जाओगे। स्कूल में एग्ज़ाम देने से पहले माथा टेक करके आओ। और बाकी और रिलीजन में भी कहा जाता है कि इफ़ यू विल नॉट सरेंडर देन लॉर्ड विल सेंड यू टू हेल। बहुत सारे ऐसे डरावने वचन बोले जाते हैं। भगवान हमें डराते नहीं हैं, सबसे प्रेम करने वाले परम प्रिय हैं भगवान, किसी को नहीं डराते। डर के वजह से भगवान के करीब नहीं जाना है। डर के ऊपर एक स्तर आता है, कई लोग डर की वजह से जाते हैं, उसके ऊपर का स्तर आता है ड्यूटी। ड्यूटी की वजह से लोग जाते हैं, कर्तव्य, अपने कर्तव्य समझते हैं कि भगवान की वजह से हमें सब मिल रहा है। अभी हम देख रहे हैं इतना पॉल्यूशन बढ़ते जा रहा है, सांस लेने को अच्छा नहीं मिल रहा है ना, बट हम उस परिस्थिति में देख सकते हैं कितना सुंदर
ये जो प्रकृति की व्यवस्था भगवान ने बनाए हैं, सुंदर ऑक्सीजन मिलते जा रहा है हमेशा, बहुत सारी व्यवस्थाओं को देख करके लगता है कि सही में भगवान के प्रति हमें ग्रैटिट्यूड रखना चाहिए। इतना चीज़ दे रहे हैं भगवान, इतना चीज़ दे रहे हैं। बारिश भी कर दिया। हाँ, बारिश करके पूरा शांत हो गया। तो हर परिस्थिति में भगवान जो हमारे परम पिता हैं वो हमें रक्षा करते हैं, रक्षा करते हैं। तो इस ग्रैटिट्यूड वश तो हमें जाना चाहिए, कम से कम डर से ऊपर उठ के ग्रैटिट्यूड की भावना आती है, और ग्रैटिट्यूड से ऊपर उठ करके प्रेम की भावना आती है। जब हम ना ग्रैटिट्यूड की वजह से, ना डर की वजह से, बल्कि प्रेम की वजह से जा रहे हैं, भगवान हमारे पिता हैं, परमेश्वर हैं, उसमें भी फिर 4-5 लेवल आ जाते हैं। साख्य भाव में कोई जाता है, दास्य भाव में जाते हैं, वात्सल्य भाव में जाते हैं। जैसे जनरली लोग क्या बोलते हैं भगवान को, कई सारे लोग तो और उल्टा भी बोलते हैं, हम तो बोलते हैं भगवान को एटलीस्ट चढ़ावा को चढ़ाया करो, और लोग कंप्लेंट करते हैं अरे भगवान को चढ़ावा की क्या ज़रूरत है। कई सारे फिल्में निकलती है, उस पर बोला जाता है कि भगवान को चढ़ावे की क्या ज़रूरत है, वो सब नाली में जा रहा है, इससे अच्छा कई गरीबों को या जिनको ज़रूरत है उनको देना है। पर हमें समझना चाहिए कि जब हम वृक्ष के जड़ को पानी देंगे, वृक्ष के सभी अंग जो हैं बहुत अच्छी तरह से उनका वह खिलेंगे और फूलेंगे, है ना। तो वृक्ष के जड़ को हमें पानी देना चाहिए। और ऐसे भगवान जो प्रेम के वश में आ जाते हैं, उनकी इस यश को यशोदा माता ने बहुत बढ़ाए थे। तो एक समय की बात है, दिवाली का समय था। दिवाली के समय में जब उस समय वहाँ पे वृंदावन में, जैसे हम सब लोग जानते हैं, गोवर्धन लीला का भी समय आया था। तो वो गोवर्धन लीला तो कृष्ण ने शुरू की बाद में, वो 7 साल में शुरू किए थे। जब 7 साल के हो गए थे तब गोवर्धन पर्वत उठाए थे। तो ये जो लीला है उखल बंधन की लीला, ये पहले हुई थी। उस समय तो गोवर्धन तक पहुँचे भी नहीं थे, है ना। उस समय गोकुल में रह रहे थे, ये गोकुल की लीला है। उस समय भगवान हार्डली 2 या 3 साल के हैं। तो 3 साल के भगवान हैं, उस समय गोवर्धन लीला हुई नहीं है। तो मतलब उस समय किसकी पूजा चल रही थी? इंद्र की पूजा चल रही थी, पानी के लिए। हाँ, इंद्र की पूजा चल, सभी वहाँ के ब्रजवासीगण इंद्र की पूजा की तैयारियां कर रहे थे। तो माता यशोदा भी, उनके माता यशोदा जो कौन है? नंद रानी है। उनके पूरे नंद बाबा के जितना भी बड़ा गांव था, पूरे गांव के मुखिया थे नंद बाबा, और उनकी पटरानी थी। उनके सेवा में कई सारे दास दासियां थी। उन सबको माता छुट्टी दे देती है और बोलती है कि आप जाइए और अपना ये इंद्र की जो पूजा चल रही है उसकी तैयारी करिए। कई सारा काम करना होता है, अन्न कूटना होता है, धान को कूटना होता है, अन्न निकालना होता है, राइस बनाना, बहुत सारी तैयारियां करनी पड़ती है। इंद्र की पूजा के लिए करते थे। तो सबको उनकी सेवा में लगा दिए। और माता यशोदा क्या कर रही थी? आज कान्हा के लिए, क्योंकि आज त्यौहार था, कान्हा को वह खुद से अपने हाथों से वह खिलाना चाहती थी, सेवा करना चाहती थी। आचार्यगण और एक कारण बताते हैं कि माता यशोदा सोच रही थी कि इतने दिनों से कई सारे गोपियां आकर के कंप्लेन कर रही हैं कि रोज़ कान्हा उनके घर में जा कर के कुछ माखन खा लेते हैं, चोरी कर लेते हैं। तो शायद जो मेरी दास दासियां हैं उसको, कान्हा को सड़ा हुआ माखन देती होगी, गंदा सा देती होगी, उसको उनको अच्छा नहीं लगता होगा। इसलिए आज मैं खुद बनाऊंगी, मैं खुद दूंगी, मैं खुद अपने लाला को खिलाऊंगी। और उसके लिए भगवान माता ने क्या किए थे? नंद बाबा के पास कितनी गायें थी? 9 लाख गायें। एक बार एक व्यक्ति स्टूडेंट था, पूछ रहा था इतनी 9 लाख गायें अटी कैसे थी गोकुल में? एक गाय को तो इतना तो जगह लगता है, 9 लाख के लिए कितना लगा होगा, अटी कैसे थी? तो इसलिए ये सब चीज़ें हमारे चिंता से परे है, समझ से परे, हम समझ ही नहीं पाएंगे। भगवान तो सुई के छेद में हाथी को घुसा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। आपको भरोसा नहीं होगा, जब मैं एमटेक कर रहा था तो उस समय मैंने एक थीसिस में पढ़ा था,
कई सारे थेसिस पढ़ते रहते थे, तो उसमें एक जगह पे लिखा था हमारा ह्यूमन बॉडी जो है, इसमें जो हमारा बहुत सारे सिस्टम है ना, डाइजेस्टिव सिस्टम है सुने, और कौन सा, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, इतने सारे नर्वस सिस्टम में कितने टिश्यूज भरे हुए हैं। तो उस थेसिस में क्या लिखा था, एक डॉक्टर ने वो थेसिस प्रेजेंट किए थे, उसमें लिखा था हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है फ्रॉम माउथ टू एनस इट इज़ 9 मीटर लॉन्ग, 9 मीटर 9 मीटर लंबा वो पूरा कैनाल है। और इस सिस्टम को जहाँ पे हम इटालियन, फ्रेंच, इंडियन, चाइनीज़ सब खाना जो इधर डालते रहते हैं, स्वादिष्ट पकवान, प्रसाद सब डालते रहते हैं, और एंड प्रोडक्ट इज रेड ब्लड कॉर्पसल्स, आरबीसी, लाल खून जो निकलता है, और बाकी जो बाय प्रोडक्ट्स हैं। तो ऐसा कुछ सिस्टम वो बनाना चाहते थे, क्योंकि खून की कमी हर जगह रहती है, ब्लड डोनर्स मिलते नहीं है, तो ऐसा सिस्टम बाहर वो बनाने के प्रेजेंट कर रहे थे कि, तो मतलब वो क्या बोले कि अच्छा मतलब ये सिस्टम कैसा है, इधर से खाना डालो खून निकलेगा तो वो सिस्टम बाहर बना करके प्रेजेंट करना चाहते थे, उसका उन्होंने थेसिस लिखे थे। कई सारे उन्होंने पता कि हाँ इधर गैस्ट्रिक जूस जाता है, इधर कौन सा जूस निकलता है, कैसे डाइजेस्ट होता है, और उस पूरे सिस्टम को बाहर प्रेजेंट करना चाहे। उन्होंने बोले कि 6 एकड़ की ज़मीन लगेगी इस पूरे प्लांट को खड़ा करने के लिए, जहाँ पे एक जगह से फूड डाला जाएगा और दूसरी जगह से खून निकलेगा बना हुआ, है ना। 6 एकड़ की ज़मीन लगेगी और करोड़ों की लागत लगेगी। सोचिए इतना सुंदर सा सिस्टम भगवान हमारे बॉडी में फिट कर दिया, और वो भी ऑटो मोड पे सेट किए, मैनुअल मोड पे नहीं नहीं तो यार भूल जाते, अच्छा उसको स्टमक में डालना तो भूल गया मैं, अच्छा पैंक्रियाज में डालना है, लंग्स में, अच्छा कहाँ डालना तो भूल गया। बढ़ती उम्र के साथ याददाश्त भूल जाएंगे, तो भूल ही जाएंगे लंग्स में डालना था कि पैंक्रियाज में डालना था। बच्चे से लेके बूढ़े तक वो सिस्टम बढ़ता होगा सब। तो इतना अद्भुत चीज भगवान ऐसे ही फिट कर दिए हैं, क्या ये आश्चर्यजनक नहीं है? क्या इसके बनाने वाले की हमें तारीफ नहीं करनी चाहिए? तो क्या ही आश्चर्य होगा उसमें जब भगवान ऐसे परम भगवान जो हैं यहाँ पे लीला करने आए। तो माता यशोदा क्या सोचती है कि उनको मैं खुद से बना के पिलाऊंगी। तो उस समय उनके आंगन में 9 लाख गायें जो थी, बता रहा था अचिंत्य हैं, वो अट जाती है, भगवान हटा लेते हैं। तो 9 लाख में से 108 ऐसे प्रमुख गायें थी जो नंद बाबा के अपने आंगन में रहती थी, बाकी थोड़ा दूर रहती थी। उस 108 में से भी 8 ऐसे गायें थी जिनको पद्मगंधा गाय कहा जाता था। वह पद्मगंधा गाय भगवान नंद बाबा के जस्ट घर के सामने ही है, जो आंगन बोला जाता है। घर में 2 चीज़ होते हैं, एक आंगन होता है, गाँव घर में गए होंगे, और दूसरा दरवाज़ा होता है। आंगन घर के अंदर होता है और दरवाज़ा बाहर, है ना, बाहर बड़ा सा कोर्टयार्ड जैसा होता है। तो 8 गायें माता यशोदा माता के अंदर गाय आंगन में रहती थी। उनको सुगंधित घास दिया जाता था चरने के लिए, सुगंधित घास भी बहुत अच्छी तरह से उगाया जाता था, और वह पद्मगंधा कहलाती थी, पद्मगंधा गाय। और उस गाय का माता यशोदा खुद से दूध निकाली थी मंथन करते हुए, और फिर उस दूध को गर्म करके दही बनाई और उस दही को उखल में डाल के मंथन कर रही थी। तो दही बना के पहले तक रखी हुई थी। आज के दिन जो है सभी गोदासियों को छुट्टी दे करके खुद से माता मंथन कर रही थी। तो क्या होता है, सुबह लाला के साथ में सोई होती हैं, कान्हा के साथ में, उनको फिर छोड़ करके उठ करके एकदम धीरे से आती हैं और मथना चालू करती है। अब माता यशोदा हम देख सकते हैं जिस प्रकार से ये फोटो में श्रील प्रभुपाद जी के शिष्यों ने वर्णन किए हैं, तो बहुत सारे अलंकार पहनी हुई, बहुत सारे अलंकार पहनी हुई है। तो इस अलंकार वाली वेशभूषा में साड़ी पहनी है, बहुत सुंदर अलंकार है, और माथे पे भी बहुत सुंदर गजरा, बहुत सारे फूल जड़ित लगे हुए हैं। पूरा सज करके माता क्या कर रही है, मथ रही है। और ऐसे ही नहीं मथ रही है ना, कोई बॉलीवुड के गाने फिल्में बजा करके नहीं,
जो उस समय की भगवान की पहले की लीलाएं हुई थी, कई सारे लीलाएं हुई थी। जैसे नंदोत्सव मनाया गया था, नंदोत्सव में कैसे कैसे कान्हा रहे थे, पूतना वध हुआ था, तृणावत वध हुआ था, और जो उसके छठ के रूप में जो आया था, बुलक काट के ऊपर के आता है, वो उसका वध किए थे। ऐसे कई सारे लीलाएं उसके पहले भी हो चुकी थी। तो गांव में एक ऐसी रीत होती है कि जो वहाँ के राजा होते हैं उनका गुणगान करने के लिए कई ऐसे कवि होते हैं जो उन लीलाओं को कविता के रूप में बद्ध करके उनको उनकी प्रसन्नता के लिए सुनाते हैं। तो ऐसे कई सारे कवियों ने, गायकों ने बना के रखे थे, और वो कई जगह जा जा करके कृष्ण के उन लीलाओं को सुनाते थे। और वही माता यशोदा दही मत्ते वक्त गुनगुना रही थी, सुन रही थी, गा रही थी। तो वो कीर्तन कर रही है, और जब दही मत रही है तब उनकी चूड़ियाँ का जो खनखनाहट है वह करताल की ध्वनि के रूप में प्रकट हो रहा है, और उनके चलने से जो आगे पीछे पैर कर रही है उनका वजन थोड़ा ज़्यादा था, है ना, तो उसके कारण वह धमधम जो आवाज़ हो रही है वो मृदंग की तरह आवाज़ हो रही है। इतना सुंदर वह दृश्य लग रहा था, अपने कान्हा का वह गुणगान कर रही थी। तो इस तरह से माता यशोदा जो है दही मथते हुए भगवान का गुणगान करते हुए हमें यह सिखा रही है कि कैसे हम भी अपने रेगुलर दिनचर्या को कृष्ण भावना भावित बना सकते हैं। कृष्ण भावना भावित होना कोई अलग दुनिया का प्रोसेस नहीं है। कई लोग पूछते हैं इस्कॉन से कैसे जुड़े हम, इस्कॉन से कैसे जुड़ना चाहिए। तो इस्कॉन क्या है? अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ। कृष्ण इस्कॉन से अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ से जुड़ना है तो बस अपने भावना को कृष्ण भावनामृत करना है। हमारी भावना जो कई सारे इस भौतिक दुनिया में फंसी हुई है, इस जगह पे पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है, क्रिकेट में क्या हो रहा है, बाहर में पड़ोसी में क्या हो रहा है, उधर क्या हो रहा है, ये सब को छोड़ के कृष्ण की लीलाओं में क्या हो रहा है। हम भी माता यशोदा की तरह उनको तो कवि और गायक बना के सुनाए थे। हमारे तो कई सारे किताबें पढ़ी हुई है, कितने सारे आचार्यों ने कितनी कथाएं की। हम तो बहुत जानते हैं, आजकल बहुत सारी फैसिलिटीज़ भी है। ठीक है, आपको आता नहीं है, मोबाइल में रिकॉर्डर सुना चालू कर दीजिए कई सारे फैसिलिटीज़ हैं अपनी भावना को कृष्ण भावनामृत करने के लिए, फिर भी हम नहीं कर पाते हैं। यही तो कलयुग जब आ रहा था, कलिराज हंस रहे थे किस पे? परीक्षित महाराज पे। परीक्षित महाराज बोल रहे थे कि जब भगवान का गुणगान करने से सब प्राप्त हो जाएगा तो कितना सुंदर है, आने दो कलयुग को। इस कलयुग में पहले जहाँ यज्ञ करके जो सिद्धि प्राप्त होती थी, इस युग में सिर्फ हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान का पवित्र नाम जप करने से होता है। पर जो ये श्लोक सुनाए थे शुकदेव गोस्वामी, कलियर दोष निधे राजन अस्ति ही एक महान गुना। कलयुग में बहुत दोष है, कलह दोष, हमेशा झगड़ा होते रहता है, हमेशा दोष रूप से भरा हुआ है। पर अस्ति ही एक महान गुण, कौन सा? कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संग परम व्रजेत। सिर्फ कृष्ण का कीर्तन करने से हम मुक्त हो जाएंगे इन सभी बंधनों से। पर कलयुग क्यों हंस रहा था? मैं करने दूंगा तब ना, ऐसा जाल फंसाऊंगा है ना कि लोग कोई नहीं कर पाएंगे। इतने सारे वंडरफुल क्रिकेट मैचेस लगा दूंगा, इतने सारे फुटबॉल मैचेस लगा दूंगा, है ना। कई सारे बाहर अभी प्रोग्राम चल रहे हैं, कौन आ पाएगा? किसकी हिम्मत है आने की आप लोगों को छोड़ के? तो ऐसे ही कोई विरला व्यक्ति होंगे जो जैसे प्रभु जी इतना फ़ोन करके बुला रहे तो प्रभु जी कोई आ पाते हैं। तो क्या होता है ना कि इतना आसान है जप करना, बस अपने काम को करते हुए, जैसे माता यशोदा कीर्तन कर रही है, बस अपना हम काम कर रहे हैं, भगवान का स्मरण कर रहे हैं। जैसे माताएं खाना बना रही है, भगवान का स्मरण कर रही है। घर में रह रहे, भगवान की कथाओं का स्मरण कर रहे हैं। कैसे भगवान वृंदावन में गोवर्धन को उठाए हैं, कैसे कई सारी लीलाएं को संपन्न किए, उन सबको बस स्मरण करना है।
और देखिए क्या होता है, जब माता यशोदा भगवान का कथा कर रही है, कीर्तन कर रही है, करताल ध्वनि के साथ कीर्तन कर रही है, क्या होता है, जहाँ कृष्ण कथा होती है वहाँ कौन आ जाते हैं, वहाँ पे भगवान स्वयं प्रकट हो जाते हैं। भगवान सोए हुए थे उस समय, कहना उस समय सोए हुए थे, सोते हुए छोड़ के आई थी, है ना। उस कीर्तन ध्वनि को सुनते हुए भगवान उठ गए, है ना। और फिर बालक बाल्य रूप में उठते हैं, आसपास देखते हैं कोई नहीं है, फिर माता को बुलाते हैं। माता को बुलाते हुए उनकी आवाज़ उस जिस रूम से आ रहे थे उधर जाते हैं, उठते हुए रेंगते हुए जा रहे, खड़े होते हुए जा रहे, और फिर माता के पास जाते हैं। माता देख ली कि कान्हा आ रहे हैं, पर कान्हा को देखते हुए अपना इधर भी कर रही थी, तो कान्हा को भी देखी और इधर भी अपना काम चालू रखी थी। पर कृष्ण क्या करते हैं, वहाँ जा कर के पहले तो माता को पकड़ते हैं, माता को छूते हैं कि नहीं मैं आ गया। माता कृष्ण क्या बोल रहे थे, मुझे, वो अभी 3 साल के हैं, कई शास्त्रों में तो इवन उससे छोटा कहा गया, तो वह दूध पान के लिए माता को बोल रहे थे, है ना, उनको स्तनपान करना था। तो वो बोल रहे थे कि माता अब मैं आ गया हूँ, बोलना चाह रहे थे, कुछ बोल नहीं पा रहे थे, उतना छोटा बच्चा कोई बोल नहीं पाता है, बट साइन लैंग्वेज से जो समझा रहे थे, माता ऐसे ऐसे छू के, पर माता ध्यान नहीं दे रही थी, अपने कामों में लगी हुई थी। तो फिर कृष्ण क्या करते हैं, उस मंथन का जो रॉड है उसी को ऐसे पकड़ लिए पकड़ लिए। अब माता ने क्या देखी, ऐसे काम में थी, अब हिल ही नहीं रहा था, फिर देखी अच्छा कृष्णा पकड़ लिए हैं, और वो डांटी नहीं, खुश हो गई कि कान्हा जो है अब स्ट्रांग होते जा रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा ताकतवर होते जा रहे हैं। उनके पकड़ने से रॉड रुक गया, उनको क्या पता, उनके एक इशारे से जो है पूरा ब्रह्मांड हिल रहा है। तो अभी कुछ समय के बाद ऐसी लीला होगी जब कृष्ण को दांत आएगा, और दांत देखने के लिए माता यशोदा भगवान का मुख खोलने को बोलेगी, और उसमें पूरे ब्रह्मांड, 2 बार ब्रह्मांड दिखाएं, एक दांत देखते वक्त, दूसरा मिट्टी खाते वक्त जो आती है लीला। तो ऐसे भगवान जो जब दही मंथन का रॉड पकड़ लिए, तब माता उनके ऊपर ध्यान देती है, और फिर वो सब फिर काम छोड़ करके, तो आचार्यगण यहाँ पे बताते हैं कि यही होता है साधना का रिजल्ट। साधना का रिजल्ट ये होता है कि भगवान आपकी साधना से प्रसन्न होके आपके पास आ जाएंगे। कर्म जो हम कर्म करते रहते हैं, वो कर्मों का रिजल्ट ही यही है कि भगवान प्रकट हो जाएंगे। कृष्ण भावना भावित काम करना चाहिए। इसलिए आचार्यगण कहते हैं कि ऐसे कर्म करें कि भगवान स्वयं प्रकट होके देखें कि इतना कौन सुंदर भक्ति कर रहे हैं कि भगवान स्वयं आ जाएंगे। जिस प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी जब इस मिशन की स्थापना करने के लिए जा रहे थे, तब उनको बहुत सारे परेशानियां आ रही थी, तो जलदूत में जब जा रहे थे, भगवान उनको स्वयं प्रकट होकर के बोले थे कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। उनको भगवान सुंदर दृश्य दिखाए थे, जिसमें भगवान उनके जो शिप है उसको स्वयं भगवान चला रहे हैं। उस शिप का कैप्टन जो था वो भी यही बोला कि आज तक उसने कई सारे शिप चलाए थे, कार्गो शिप था, वो सामान लेके जाता था, और अभी मॉडर्न शिप नहीं, पुराने ज़माने का। वो बोल रहा था आज तक उसने समुद्र को इतना शांत कभी नहीं देखा। समुद्र कभी शांत नहीं रहती है, पर उस समय कौन जा रहे थे, भगवान के प्रिय भक्त जा रहे थे, तो और भगवान चला रहे थे उस शिप को, तो शांत तो रहना ही था। समुद्र की हिम्मत वो आगे बढ़ के रोके। तो ऐसे भगवान जब वहाँ पे माता यशोदा के कर्म से प्रसन्न होकर के वहाँ पे प्रकट हो गए, तब उनको और सुंदर रूप से माता उठाती है और फिर ले जा करके स्तनपान कराती है, चालू करती है। और फिर जब स्तनपान करने लगती है, बहुत सुंदर इस दृश्य का भी बहुत सुंदर वर्णन आता है कि माता कृष्ण के सुंदर मुखारविंद को देखते हुए इतना प्रेम आ रहा था माता में कि उनका स्तनपान में जो दूध का जो फ्लो है वो रुक ही नहीं रहा था। इतना फ्लो हो रहा था, इतना फ्लो हो रहा था, तो उसमें कंपटीशन चल रहा था। आचार्यगण बोलते हैं कि कंपटीशन चल रहा था माता के फ्लो में और जो कान्हा जो पी रहे थे। तो कृष्णा की इतना सुंदर मुख है, इतना सुंदर नील रंग में है,
पीताम्बरी वेश पहने हुए थे, इतना सुंदर रूप है। जिस मुखारविंद को देखने के लिए, जिस चरण कमल को देखने के लिए कितने सारे साधु सन्यासी अनंत कालों तक तपस्या करते हैं, वो बैठ करके माता का स्तनपान कर रहे हैं। कितना अहो भाग्य है यशोदा माता के। वो घंटों तक बैठ करके भगवान के मुखारविंद को निहार रही है। तो वह सुंदर कंपटीशन हो रहा था वहाँ। और उसी समय फिर माता को क्या ख्याल आता है कि वह दूध गर्म करने के लिए रखी थी। वो क्या कर रही थी, दूध गर्म करके दही बना रही थी। थोड़ा दही बन रहा था, पहले दूध गर्म, सब प्रोसेस साइमल्टेनियसली चल रहा था और इधर मंथन भी कर रही थी। तो उसी समय याद आता है कि दूध गर्म करने को रखी थी। तो नॉर्मली वह भगवान को दूध पिलाते रहती, पर उनको क्या याद आया, ये तो पद्मगंधा गाय का दूध है जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रीशियस है, इसको मैं ऐसे वेस्ट नहीं होने देना चाहिए। ये इधर माता के मन में विचार चल रहा था और आचार्यगण बता रहे उधर दूध के मन में क्या विचार चल रहा था। दूध सोच रहा था कि अरे सारा तो भगवान का पेट तो वहीं भर जाएगा, माता के स्तन से ही पी करके भगवान का पेट भर जाएगा, तो मेरे जीवन का क्या लाभ। मैं इतना तप रहा हूँ, मैं इतना आग की ज्वाला में खुद को तपा रहा हूँ, मेरे जीवन का क्या लाभ जब मैं भगवान की सेवा में ना आया, है ना। हम सब भी तप रहे होते हैं, रोज़ इतना सुबह जॉब पे जाते हैं, इतना काम करते हैं, इतना सब कई जीवन के बहुत, इसलिए सुबह सुबह गुरु अष्टकम में हम क्या गाते हैं, संसार दावा नललीद लोका। आप लोग आए हैं, कोई मॉर्निंग प्रोग्राम मंगल आरती में आए हैं तो यही गाते हैं, संसार दावा नललीद लोका। ये दावानल की तरह है ये संसार, जो हर समय जल रहा होता है, हर समय। जिससे भी आप मिलेंगे ईर्ष्यालु है, वो द्वेषी है आपसे। कितने लोग आप जानते हैं जो आपसे ईर्ष्या नहीं करते, सब ईर्ष्या करते हैं, सब हमसे ईर्ष्यालु हैं, सब हमसे द्वेष करते हैं। किसी का भी आप थोड़ा सा भी आपके पास कुछ एक्स्ट्रा आ गया, वो बोलने लगेगा, जलने लगेंगे लोग हमसे, है ना। हर एक व्यक्ति एक दूसरे को टांग खींचने के लिए हमेशा खड़े होते हैं। इतना ज्वलनशील इस दुनिया में कोई ऐसा मिल ही नहीं सकता, है ना। पहले तो बोलते थे कि हाँ हमारे माता पिता जो हमारे लिए बहुत ही अच्छा वेल विशिंग होता है, आजकल तो वो भी नहीं देखने को मिल रहे। माता पिता और बच्चों में भी झगड़े सब चल रहे हैं ना। तो ऐसा जो दावानल है जहाँ पे हर जगह अग्नि जल रही है, हम भी अपने आप को जीवन भर तपस्या कर रहे, तपा रहे। जब भी भक्ति करने का मौका मिले छोड़ना नहीं चाहिए। हरि का नाम ही सबसे बेस्ट है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो दूध हमें यही सिखा रहा है कि जीवन भर हम तपते रहेंगे, पर भगवान के सेवा में ना आए, जीवन का कोई मोल नहीं है, कोई मोल नहीं है। तो वह दूध क्या करना चाहता था, सुसाइड करना चाहता था, बोल रहा था मैं आग में कूद जाऊंगा, और कूदने ही वाला था। उसी समय माता यशोदा फिर क्या करती है कि कृष्ण को बगल में रख देती है, और कृष्ण को उठा के बगल में रख देती है और जाती है दूध का गैस या जो भी स्टोव था उसको बंद करने जाती है। अब यहाँ पे क्या होता है कि कृष्ण गुस्सा हो जाते हैं। बोले कई सारे, इसका भी आचार्य बहुत वर्णन करते हैं कि कृष्ण क्यों गुस्सा हो गए। जो आत्मा राम है, आत्मा शांत है, हमेशा शांत रहते हैं, आप तो काम है अपने आप में संतुष्ट हैं, वह माता का दूध पीने के लिए व्याकुल हो गए और नहीं मिल रहा तो गुस्सा हो गए। इतने सुंदर भगवान की लीला है ये, है ना, जो हमेशा संतुष्ट रहते हैं। ब्राह्मणों के संतुष्टि का क्या कार्य बताया जाता है कि वो मानसिक रूप से संतुष्ट रहता है। मानसिक रूप से जब कृष्ण द्वारका में थे, ब्राह्मणों से मिलते थे, यही पूछते थे आप संतुष्ट हैं ना। तो सभी से अलग अलग प्रश्न पूछे जाते हैं। जो वैश्य हैं उनसे पूछा जाता है आपका व्यापार सही चल रहा है ना। तो ब्राह्मणों से ही नहीं, ब्राह्मणों से पूछते हैं कि आप संतुष्ट हैं ना। ब्राह्मणों का धन क्या है, संतुष्टि। कृष्ण के नाम में, भगवान के नाम में ही संतुष्ट रहना चाहिए। हरि का नाम, हरि की कथा सुनते हुए संतुष्ट रहना चाहिए। तो वह संतुष्टि भगवान से ही तो आती है। पर भगवान यहाँ पे व्याकुल हो गए, गुस्सा हो गए, बोले कि मुझे भगवान माता यहाँ पे छोड़ के चली गई। मैं इतने दूर से, आचार्य बताते हैं, मैं जो कि दूध के सागर में लेटा हुआ था,
दूध के सागर में शयन करते हैं भगवान, वो छोड़ करके मैं माता के पास आया हूँ इनके साथ में लीला का, और मुझे छोड़ के जा रही है 1 कटोरी के दूध के लिए, 1 कटोरी दूध के लिए जा रही है। तो कृष्णा क्या करते हैं, प्रण लेते हैं, मैं पूरा घर तहस नहस कर दूंगा, पूरा तबाही मचा दूंगा। और कृष्णा जाते हैं गुस्सा हो करके, वहीं पे उनको एक लाठी मिलती है, लकड़ी मिलती है, पत्थर मिलता है, जो भी मिलता है वह दे करके जितना भी उधर दही रखा रहता था सारी मटकियाँ वह फोड़ देते हैं। गुस्से में सब मटकी फोड़ देते हैं और फिर बंदरों को खिलाने लगते हैं, खुद भी खाते हैं। और इस गुस्से में यह भूल गए थे कि माता डांटती भी है। तो जब उनको यह सब, उनका गुस्सा थोड़ा शांत हुआ, फिर याद आया, इधर उधर देखे उन्होंने, अरे इतना सारा मैंने दही गिरा दिया, अब तो मामा पक्का डांटेगी, पक्का मारेगी मुझे, है ना। तो फिर वो क्या करते हैं, उसमें से भागते हुए, उससे भागते भागते कहीं जाके पिलर के पीछे छुप जाते। पर भगवान तो एक बाल्य लीला का रूप कर रहे थे ना, तो इतना ज़्यादा वो सूझबूझ नहीं होती है बालक में। तो क्या थे, जब सब जगह दही गिरा हुआ है तो आप भाग के कैसे जा सकते हैं। भगवान के फुटप्रिंट्स जो हैं सीधा दिख गए, कहाँ चले गए भगवान, वो पिलर के पीछे फुटप्रिंट्स दिख गए। तो माता यशोदा वो सुंदर कमल जैसे चरणों के जो सुंदर छोटे छोटे फुटप्रिंट्स थे, उनको देखते हुए उस पिलर के पीछे जाती है, उनको पकड़ लेती है, पकड़ने का प्रयास करती है। तो उसी समय फिर भगवान उखल पे बैठे हुए थे, उखल के पीछे छुपे हुए थे, उस समय वहाँ से कूद करके और भागने लगते हैं। फिर वो बहुत सुंदर और लीला होती है कि माता जो है कान्हा के पीछे भाग रही है। इतना सुंदर इस लीला का वर्णन आता है कि जिनके पीछे कई सारे मुनिगण भाग रहे हैं, जिनको मन की गति से सबसे तेज होती है हवा की गति, उससे तेज होती है मन की गति। जैसे आप अभी यहाँ पे बैठे हुए हैं, आप इमीडिएटली अपने घर भी पहुँच सकते हैं, इमीडिएटली पहुँच गए, कोई याद रहा, अच्छा चाबी मैंने वहाँ छोड़ी थी तो घर में, अच्छा मैंने वो सीरियल ऑन करके आ गई थी उसमें, तो मन से हम कहाँ पहुँच गए। अगर कोई अमेरिका भी गया है पिछले महीने, सपोज अमेरिका से आया, तो उनको याद आ जाएगा, अच्छा मैंने अमेरिका में ये कर रहा था, एक चंद सेकंड में मन से अमेरिका पहुँच गया। जहाँ जहाँ भी उसकी इच्छा है, जहाँ वो जो उसको याद होगा वहाँ पहुँच जाएगा। आचार्यगण क्या बोल रहे हैं, मन की गति से भी आप हजारों साल तक ट्रैवल करते रहेंगे तो भी भगवान के श्री चरण कमल तक नहीं पहुंच सकते, उनका स्मरण तक नहीं हो सकता है, उनको पकड़ने की दूर की बात। ऐसे भगवान भाग रहे हैं और माता यशोदा उनको ठान के बैठी है कि मैं पकड़ लूँगी। तो भगवान क्या देख रहे हैं कि माता यशोदा का मेहनत देख रहे हैं। देखिए, सेवाएं हमें हजारों मिलते रहेंगी, भक्ति करने के मौके हमें हजारों मिलते रहेंगे, पर भगवान सिर्फ हमारा एफर्ट्स देखते हैं। एफर्ट्स, हम एफर्ट्स ही नहीं डालेंगे। जैसे मैं जैसे अभी छठ पर्व चल रहा है, आज छठ का शाम है, कल सुबह में भी छठ, सुबह सूर्य को अर्घ दिया जाएगा। तो अगर मुझे बहुत उतावला हो रहा है, नहीं मुझे सूर्य को अर्घ देना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, कुछ कर सकता हूँ, सिर्फ इंतज़ार कर सकता हूँ सूर्य कब प्रकट होंगे, है ना। अपने सारी तैयारी करके रख सकता हूँ कि जो भी आरती प्लेट चाहिए, जो भी सब जहाँ पे जगह जाना है, जहाँ पे अर्घ दिया जाता है वो जगह ढूंढ के रख सकते हैं हम लोग, है ना। तो तैयारी करके रख सकते हैं, बस एफर्ट्स हम डाल सकते हैं, सूर्यदेव अपने समय से ही आएंगे। उसी प्रकार से भक्ति में हम एफर्ट्स डाल सकते हैं। भगवान अपनी प्रसन्नता से हमारे एफर्ट्स को देखते हुए प्रकट होंगे। तो भगवान जब माता यशोदा का एफर्ट्स देखे तो वह फिर प्रसन्न होके वहाँ पे प्रकट होते हैं और माता यशोदा के बंधन में बंध जाते हैं। एटलीस्ट पकड़ में आते हैं, बंधन में भी नहीं बंधे, उसकी अलग लीला चलेगी। पकड़ में आ जाते हैं। बहुत दौड़ाने के बाद में जब देखे कि माता का पूरा गजरा गिर गया है, सारे बाल में जो इतना सुंदर सजा के आई थी सब अस्त व्यस्त हो गया है ना, और माता का वजन भी ज़्यादा था, तो उसके कारण बहुत थक गई है माता, बहुत थक गई है, और फिर भी भागते जा रही है। तो फिर फाइनली भगवान पकड़ में आ जाते हैं। एक ये भक्त भगवान को पकड़ रहा है, यह लीला चल रही है। कुछ समय के बाद में जब भगवान और बड़े हो जाएंगे, एक नास्तिक भागेगा भगवान के पीछे। कौन? काल यवन नाम का एक राक्षस है, वह आएगा भगवान को अटैक करने।
जब बहुत समय बाद जब जरासंध 17 बार अटैक करता है मथुरा में, तब भगवान को फिर जरासंध जाता है, कालयवन से मिलता है। कालयवन भी भगवान पे अटैक करने आते हैं, तो भगवान उससे फिर लड़े नहीं, क्योंकि जरासंध कालयवन को एक वरदान प्राप्त था। उसने दुर्गा माता से शक्ति प्राप्त की थी कि जो भी उससे लड़ने आएगा उसकी सारी शक्ति इसमें आ जाएगी, वो शक्तिहीन हो जाएगा। तो भगवान उस पर कृपा किए, भगवान की शक्ति इसमें आ जाती तो फट जाता हो उतना सा जीव भगवान का शिव शक्ति क्या झेल पाएगा। तो भगवान उसके सामने नहीं आया, उससे लड़े नहीं, उससे भागे, ये भागने की लीला किए। और उसी लीला को भक्तों ने क्या नाम दिए? रणछोड़ राय। भगवान रणछोड़ राय से फेमस हो जाते हैं, रणछोड़ राय की जय। तो ऐसे रणछोड़ राय भागते हैं रन छोड़ करके, और कालयवन उनको पीछे पकड़ता है। फुल स्पीड में भाग रहा था वो, जैसे क्रिकेट में खेलते हैं तो बॉलिंग स्पीड लिख करके आती है नीचे है ना, 140 kph या जो भी रहता है ना, ऐसा कुछ तो बॉलिंग स्पीड लिख के, इतना तेज़ी से वो भाग के आता है। उससे भी ज़्यादा स्पीड से भाग रहा होगा, उसकी स्पीड लिख के नहीं आई है। तो ऐसे फुल स्पीड में भाग रहे थे कालयवन, और भगवान बस चल रहे थे, नॉर्मल आराम से चल रहे थे अपने, जैसे भगवान बांसुरी बजाते हैं एकदम प्रेमवश चलते जा रहे थे, कभी नहीं पकड़ पाया वो। और भगवान फिर चलते चलते मुचुकुंद की गुफा में चले जाते हैं, और सोए हुए मुचुकुंद के ऊपर अपना चादर डाल के मुचुकुंद के द्वारा फिर कालयवन का उद्धार कराते हैं। तो मैं यहाँ पे बता रहा था प्रेमवश कैसे माता यशोदा ने प्रेमवश अपने सुंदर एफर्ट्स डालते हुए प्रयत्न जो उन्होंने किए थे, उससे भगवान जी को पकड़ लिए थे, है ना। अब उनको बांधने की लीला आती है। फिर माता यशोदा कृष्ण को बहुत डांटती है, और उस डांटने की लीला से बहुत सुंदर, यहाँ पे आप दामोदर अष्टकम पढ़ेंगे, उसमें वर्णन आता है। रक्ता बिंब धरा में वो श्लोक आता है, जिसमें बोला जाता है कि अब भगवान का सुंदर मुखारबिंद ब्लूइश ब्लैक कलर का है, उस पे आँखों पे काजल लगा हुआ है ना, काजल लगा हुआ है। अब पानी जो पानी का कोई कलर नहीं होता, पर पानी जब उनके आंसुओं से बहने लगा, भगवान रोने लगे, क्योंकि माता यशोदा जिस छड़ी से भगवान मटकी फोड़े थे वह छड़ी लेके भाग रही थी। तो भगवान की उस लीला को देखकर, माता को वही स्वरूप में देख करके भगवान रोने लग गए थे। भगवान बोल रहे थे नहीं मत मारो मुझे, मत मारो मत मारो, ऐसे पूरा रोने लग गए थे, ऐसे पूरा हाथ मल रहे थे। तो उनका पूरा काजल जो है इधर उधर हो गया था, और काजल का काला रंग और भगवान का ब्लूइश ब्लैक कलर मिल करके इतना सुंदर लग रहा था। उसको एक कहा जाता है, एक बिंब नाम का एक फल आता है, फल, उसके जैसा भगवान का चेहरा लग रहा था। इतना सुंदर भगवान का वो दृश्य था। उस दृश्य को देख के ही माता का हृदय जो है पिघल गया, इतना सुंदर बालक है, इतना रो रहा है, छड़ी वहीं फेंक दी नहीं मारूंगी नहीं मारूंगी नहीं मारूंगी, ऐसे बोलने लगी, है ना। उसी समय कृष्ण जो है इतना सुंदर बाल्य लीला कर रहे हैं, और उसको आप कुंती के प्रार्थनाओं में भी देखेंगे। भागवतम में प्रार्थना आती है कुंती माता की, जिसमें वह तारीफ करती है। उस समय शायद आई होगी कुंती माता उस समय वहाँ पे, तो उस समय देखती है, आश्चर्य करती है, जो आपने इतना बड़ा युद्ध से हमारे पुत्रों को बचा लिए, मुझे आश्चर्य होता है आप अपनी माता से डर रहे थे वहाँ पे। तो माता से डर रहे होते हैं और छड़ी फेंक देती है माता, और फिर उनको बोलती है क्यों इतना शैतानी करता है, हर जगह सभी जगह से शिकायतें आती रहती है, उधर जाके माखन खा रहा है, उधर चोरी कर रहा है, मैंने इतना सारा दही आपके तुम्हारे लिए रखी थी सब फोड़ दिया, इतना शैतानी करते रहता है। और वो उतने देर में भाग करके जब पकड़े थे कृष्ण को, वो उखल के पास में पहुंच चुके थे। तो उस समय माता को क्या याद आ रहा है कि इसी उखल के पीछे तू छुपा था ना, बहुत शैतानी कर रहा है, तो बहुत बिगड़ते जा रहा है, बहुत बिगड़ते जा रहा है, चोरी कर रहा है और मटकी फोड़ रहा है, तुझे सबक सिखाना होगा। और इसी रूप में फिर क्या करती है, आज मैं तुझे इस उखल से बांध दूंगी। यही उखल तुझे मदद करता है, क्योंकि उखल पे चढ़ करके बंदरों को भगवान खिला रहे थे। तो उसी उखल से माता बोलती है उखल को और तुझे बांध दूंगी। 3 साल के छोटे बालक हैं,
उखल का वजन तो बहुत ज़्यादा होगा, ये आप जानते हैं। कितनों ने उखल रियल ज़िंदगी में देखे हैं? अभी देखे ना? तो बहुत कम लोग देखे, ठीक है, पर बहुत भारी होता है, बहुत ज़्यादा। हाँ, कूटते हैं उसमें, है ना। हाँ, बहुत ही भारी वुड का होता है। तो उससे बोले बांध दूंगी, तो बांध देंगे रस्सी से, और फिर बांधने की लीला चालू होती। बोले रुक, तुझे बांधती हूँ। और एक्चुअली में उसी समय वहाँ पे एक छोटा सा रस्सी पड़ा हुआ था। माता को क्या लगा, इतनू सा तो पेट है। अब 3 साल के बालक का पेट कितना होता है? हार्डली इतना होता है, इतनू सा। हमारा इतना बड़ा होगा, छोटे बच्चे का इतनू सा होता है। और उखल इतना सा था। उखल और ये मिला करके छोटी सी रस्सी थी, आराम से बांध देंगे। तो माता वो रस्सी लेती है और बांधने लगती है। पूरा आराम से पूरा कवर हो गया, बट आखिरी में टाइट हो गया था। आखिरी में दोनों एंड्स जो है मिल ही नहीं रहे थे। आखिरी के दोनों छोर जो है मिल ही नहीं रहे। बोले अच्छा नहीं मिल रहा है, रुको, यहीं पे रुकना, कहीं भागना मत। ये बोल करके माता जाती है, दूसरा रस्सी लेके आती है। दूसरा रस्सी उसमें गांठ बांधी और बांधने लगी, नहीं आया। वह भी आखिरी एंड इतना बड़ा करने के बाद भी आखिरी में 2 उंगली छोटा पड़ गया। तो माप के देख रही थी, ऐसे 2 उंगली छोटा पड़ा, इतना ही सही। तो कितना टाइट कर रही, आ ही नहीं रहा था। दोनों छोर उसके जो है मिल ही नहीं रहे थे। फिर दूसरा रस्सी लेके आई, तीसरा रस्सी लेकर के आई, सारा रस्सी लेके आई जितना भी था। इवन गोपियों, बाकी गोपियों को भी बोली, जाओ अपने घर से भी रस्सी लेकर के आओ। सब लोग रस्सियाँ लाती थी और वहाँ पे बांधते थे और फिर से टाइट करते थे। दोनों छोर कभी मिलते ही नहीं थे, 2 उंगली छोटा पड़ जाता। ये सबको देख करके सारी गोपियाँ जो है माता को क्या बोलने लगी, आज तो तेरा लाला नहीं बंधने वाला, आज नहीं बंधेगा तेरा लाला, छोड़ दे। इनको बांधने वाले तो बड़े बड़े खेल के चले गए। तो वो सब बता रही थी, जैसे पूतना आई थी, क्या वो कौन कौन आए थे। इनको बांधने वाला कोई नहीं बांध सकता तेरा लाला को, तेरा लाला राज करेगा, राजा है। ऐसे बहुत कुछ बोल रही थी। रस्सी खोल के राज करने लग गया। तो फिर वह बहुत बोले आ रही थी, और पर फिर भी कई सारे गोपियाँ माताओं को, माता यशोदा को डिमोटिवेट कर रही थी कि नहीं बंधेगा, आप इनको बांधने की आशा उम्मीद जो है छोड़ दीजिए। पर फिर माता क्या करती है, बांधते रहती है, बांधते रहती है। उन्होंने एफर्ट्स कभी छोड़े नहीं। बोले नहीं, आज तो इसको मैं सबक सिखाऊंगी, बहुत मस्ती करता है, बहुत मस्तीखोर हो गया है, सब जगह तोड़फोड़ करते रहता है, आज इसको मैं बांध के रहूँगी। एक पंचतंत्र की कहानी एक आती है, उसी पंचतंत्र की कहानी में एक मेंढक की कहानी आती है। पंचतंत्र कहानी जानते हैं ना, बच्चों की कहानियाँ होती है। तो उसमें एक मेंढक की कहानी आती है, जिसमें बोला है, उस मेंढक की क्या कहानी सुनाते हैं। एक बार उस कुएं में, जहाँ पे बहुत सारा मेंढक रहते थे, सांप आ गया उस कुएं में। तो उस कुएं में सांप आ गया और वह फिर सारे, सांप का तो भोजन है मेंढक, सभी को खाने लगा। तो सभी मेंढक क्या करने लगे, उस कुएं से बाहर निकल के जाने लगे। कुआं बहुत ही गहरा था, तो कुएं से नहीं जा पा रहे थे। थोड़ा बहुत ऊपर चढ़ते थे, गिर जाते थे, थोड़ा चढ़ते थे, गिर जाते थे। तो सभी मेंढकों ने क्या मान लिए, अब तो ये हमारी किस्मत है, इससे मरना ही है। तो खुद भी नहीं चढ़ पा रहे थे, जो चढ़ रहा था उसको भी डिमोटिवेट कर रहे थे, अरे नहीं चढ़ पाओगे, नहीं चढ़ पाओगे, छोड़ दो, छोड़ दो, नहीं चढ़ पाओगे, अब तो मरना ही है, ये सांप हमें मार ही देगा, है ना, अब यही लिखा है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें, है ना, बातें करने लग गए। फिर एक मेंढक था, चढ़ता चला गया, चढ़ता चला गया, किसी की नहीं सुना, और वह पार हो गया। हाँ, वो था बहरा। तो एक्चुअली में हमें सारे इन डीमोटिवेट करने वाले वाक्यों को अनसुना करना होगा, जिस प्रकार से फिर हम क्या हो पाएंगे, उस मेंढक की तरह सक्सेसफुल हो पाएंगे। और फिर वही माता जो है अनसुना करते हुए भगवान को फाइनली जब भगवान देखते हैं, जिस प्रकार से मैंने बोला एफर्ट्स हम सिर्फ कर सकते हैं, कृपा भगवान करेंगे। तो अंत में क्या होती है, भगवान की कई सारी शक्तियाँ हैं, 32 शक्तियाँ बताई गई है भगवान की। कृपा शक्ति होती है और साधना शक्ति होती है, भगवान की बहुत सारी शक्ति होती है। उसमें से भगवान की कृपा शक्ति जग गई, कृपा शक्ति जग गई, और वह भगवान की जो है वह भक्त पे कृपा करते हैं कि नहीं चलो अब
बंध जाते हैं। इतना एफर्ट्स डाल रही है माता, इतना एफर्ट्स डाल रही है, तो फिर वह माता के बंधन में बंध गए। तो 2 उंगली जो है आचार्यगण क्या बताते हैं, एक तो हमारा एफर्ट्स और दूसरा भगवान की कृपा होगी। एफर्ट्स कई सारे लोग डालते रहेंगे, इसीलिए मोटिवेशन टॉक होते रहता है कई सारे लोग, है ना। डू इट, मेहनत करते रहो, मेहनत करोगे बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हो। नहीं, दूसरी उंगली भी चाहिए। दूसरी क्या है, भगवान की कृपा चाहिए, है ना। नहीं तो चोर भी बहुत मेहनत करते हैं, क्या वो बहुत अमीर बन जाते हैं? बहुत सारे लोग बहुत मेहनत करते हैं। आप जाइए बाहर ठेले पे, बहुत लोग दिन भर मेहनत कर रहे हैं, क्या वो बन जाते हैं? भगवान की कृपा चाहिए। भगवान की कृपा के बिना जो है नहीं हो पाए। तो ये वही फेस्टिवल है जब, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में बोला यशोदा का मीनिंग क्या है, यश देने वाली माता भगवान का यश बढ़ा रही है, कि भगवान की उस लीला को प्रेजेंट कर रही है कि भगवान भक्तों के बंधन में आ सकते हैं। और इसी लीला को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए चैतन्य महाप्रभु आए हैं। चैतन्य महाप्रभु का रूप लेके भगवान स्वयं जो है आते हैं, क्या कि मैं भक्तों के प्रेम वश में बंध जाता हूँ। भक्ति कैसे करना है भगवान वह सिखाने के लिए आए। राधा रानी जो परम भक्त है, उनका भाव लेकर के भगवान प्रकट होते हैं, राधा रानी का भाव लेकर के। तो चैतन्य महाप्रभु ने भक्ति का प्रचार चालू किए, इस लीला का प्रचार चालू किए। इसलिए आचार्यगण ने एक बहुत सुंदर सा श्लोक गाए हैं, यदि गौर ना होए तो तवे की होए तो केमो ना धारी तम देहे। मैं कैसे अपने देह को धारण करता, राधा रस महिमा, कैसे मैं राधा रानी के और कृष्ण के रस को मैं समझ पाता। तो चैतन्य महाप्रभु ने भक्ति करना सिखाए, भगवान के एक अलग रूप को हमारे सामने प्रेजेंट किए। जब हम भगवान से डर के नहीं, ग्रेटिट्यूड वश तो ठीक है, पर प्रेम वश भगवान के पास जाते हैं इस पूरे। और फिर चैतन्य महाप्रभु के शिक्षाओं को बढ़ाते हुए उनके ही शिष्य और शिष्य और शिष्य और शिष्य और आचार्य गुरु शिष्य परंपरा में फिर श्रील प्रभुपाद जी आते हैं। और वो उन्होंने, उनकी कृपा से हम फिर पूरा महीना भर कार्तिक लीला को मना सकते हैं, दामोदर लीला को मना सकते हैं, इस लीला का श्रवण कर सकते हैं। तो इसी के साथ मैं यहाँ पे अंत करूँगा। श्रील प्रभुपाद जी ने, उनकी कृपा से हम इस लीला को समझ पाए, भगवान के इतने सुंदर माधुर्य तत्व को जान पाए। तो इसलिए हमें भी भगवान की उस लीला को सुनना चाहिए, समझना चाहिए और प्रचार करना चाहिए। भगवान हमारे सबसे प्रिय हैं। तो इसी के साथ मैं अंत करूँगा। हरे कृष्ण। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ पे आए, धन्यवाद। हरे कृष्ण।